अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक का स्पेशल। मैं हूं यशफीन जमाल। आप सबको न्यू न्यूज़ के सभी देखने वालों को हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि आप जानते हैं, ईद का दिन है और वो भी जिस ईद को हम बड़ी ईद कहते हैं। बड़ी ईद शायद इसलिए कहते हैं कि पैगाम जो है इस ईद के हवाले से वो बहुत बड़ा है, कुर्बानी का, इसार का, अपनी कम्यूनिटी में उन लोगों को साथ लेके चलने का जो कि शायद वैसे वो इस्तात ना रखते हों। मेरे ख्याल से एक एहसास दिलाना जो है वो बुनियादी मकसद होता है कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद बहुत सारी चीज़ें आपकी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। एक तो वैसे भी ईद का कॉन्सेप्ट होता है कि आप मिलें एक दूसरे से, मिलने जुलने से भी जो एक दूसरे से एक कनेक्शन होता है, एक तो वो डेवलप होता है। आप किसी की खुशी, किसी का गम बांटते हैं और साथ ही साथ जो एक कॉन्सेप्ट या जो इसके पीछे एक पूरा मकसद है कुर्बानी का, वो तो जाहिर है अपनी जगह पर बरकरार है। तो एक बड़ा दिन है और जो ईद के दिन होते हैं अल्लाह की तरफ से उन्हें इनाम भी कहा गया है कि इनाम के दिन होते हैं, तो उन्हें वैसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हम भी आज स्टूडियोज़ में इसीलिए मौजूद हैं कि यहाँ पर ईद के दिन को सेलिब्रेट करें। और वैसे आपको पता है कि हम बड़े ही इस मुल्क की कॉम्प्लिकेटेड सियासत से जुड़ी जो है बातें कर रहे होते हैं, इशूज़ रेस कर रहे होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई बात ना करें। कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करी होगी, जो मेरे साथ मेहमान है वो भी शायद आदत से मजबूर है और मैं भी शायद आदत से मजबूर हूँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। और विदाउट एनी फर्दर डिले में अपने जो मेहमान हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट दिन पर भी वो हमारे लिए, आपके लिए वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर आज शरीक हुए हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी की सरबराह हैं समर हारून गिलोर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया समर आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, बहुत एंड थैंक यू सो मच। लाइक आई सेड, आज के बड़े दिन पे आप जो है वो मेरे साथ और मेरे व्यूअर्स के साथ मौजूद हैं। थैंक यू और आपके व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत कम वक्त में कुछ लोग जो कि अपनी जगह बना लेते हैं, पॉलिटिक्स की बात करें, मीडिया की बात करें, तो जो मेरे पास मेहमान है, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने कहा, बाकी हमारी तरफ से सिर्फ कोशिश होती है। नहीं, वो तो मैं आपको हमेशा कह के भेजती हूँ, आपको पता है इस बात का। और मेरा ख्याल है कि अभी एमएनए बनने के बाद हम लोगों ने आपको ईद पे भी तंग करना शुरू कर दिया, तो वो कैसा लग रहा है मैं वो भी पूछूंगी आपसे। आपकी जान ईद पे भी नहीं छोड़ी हमने। और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। कुछ ऐसे लोगों में से हैं कि जिनसे कभी कोई मसला हो तो हम मशवरा करना पसंद करते हैं, क्योंकि पता होता है जेन्युइन मशवरा मिलेगा। अमीर अब्बास ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, आपने प्रोग्राम में जो है वक्त दिया। एंकर्स की ईद क्या जान छूटती है वैसे ईद वाले दिन भी, खबरों से, काम से, एक तो जो काम ये आप कर रही हैं, ये काम ये करना पड़ता है, ये करना पड़ जाता है। ये बड़ा मसला है, अभी हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। और अपने शोज भी होते हैं, फिर आप लोगों को भी भुगताना पड़ता है। हम लोग ना ये वैसे इनको भी बताते हैं, हम लोगों ने एक अंडर लाइन एक रूल रखा हुआ है कि ईद के शो पे किसी को इनकार नहीं करना, क्योंकि भाई अपना नहीं करना प्रोग्राम है, ये हमारा मुख मुकाबला है कि एंकर दूसरे एंकर को ईद के शो पे इनकार नहीं करता। ऐसा ही है, ये हमारा रूल है, अनरिटन रूल है। हाँ, तो कैसी ईद गुजरती है? जी अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। ईद उल फितर का देखिए एक अपना मज़ा है और ईद उल अज़हा का अपना मज़ा है। हाँ, तो वो मीठी ईद है और ये ज़रा वो मैं कहती हूँ बड़ी ईद मर्दों की ईद है और छोटी ईद खवातीन की ईद है, तो ये आपकी ईद है इस दफ़ा। सो इसका एक तो मैसेज है, काश के वो मैसेज भी लोग उसको भी समझें। मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस ईद पर ना जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी हम शो ऑफ के हम इतने बकरे ज़बह कर रहे हैं और हम वो कॉन्सेप्ट नहीं, इतने महंगे। अच्छा 8 लाख रुपए का बकरा, 10 लाख रुपए का बकरा, जी क्यों 10 लाख रुपए जी इसकी कीमत? जी इसको हमने इतना मक्खन खिलाया, इतने इसको वो मुरगन ग़िज़ा क्यों खिलाई है भाई? वो तो इंसानी ग़िज़ा थी। हाँ। तो इंसान के खाने के लिए आर्गुमेंट ये होता है कि कहा गया है कि इस जानवर की खिदमत करें। खिदमत का ये मतलब नहीं, हरगिज़ नहीं है जो हमने निकाली। इंसानी खुराक उसको खिलाना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें कुछ मैं ज़ाती तौर पर माज़रत के साथ अगर किसी की दिन आज़ादी ना हो तो मुझे लगता है कि ये वो जो रिचुअल है ना, रिलीजियस रिचुअल से वो गुम गया है कहीं, ये उसमें चला गया है, शो ऑफ कैपिटलाइज हो चुकी है ये चीज़ बना। हाँ, वो तो मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली। समझ वैसे यू एग्री कि छोटी ईद खवातीन की ईद होती है और बड़ी ईद जो है वो इनकी ईद होती है। ये जाने इनके बकरे जाने, इनके कसाई जाने हैं, इसी तरह है, इसी तरह है। आपने क्योंकि अपने जो शौक होता है, चीज़ें तैयार करने का, कपड़े तैयार करने का, वो ज़्यादा छोटी ईद होता है, ऐसा ही है, क्योंकि बस वो आपने अपने सिस्टम से वो चीज़ निकाल ली होती है। और ये ज़रा सी जिम्मेवारी वाली ईद होती है, कुर्बानी, फिर वो चीज़ें बांटना, फिर जो आ रही होती है उनको रिसीव करना, संभालना। सो ये थोड़ी सी वो ईद होती है। और आई थिंक इस ईद पे क्योंकि मुल्क के हालात इतने मुश्किल हैं, तो जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिन घरों में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं,
तो जैसे मेरे भाई ने कहा है, इट शुड बी लेस अबाउट शो ऑफ। आजकल जी कुर्बानी की एक और चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लगने लग गई है, वीडियोस बनती हैं, अपलोड होती हैं, एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमने इतनी कुर्बानी की, हमने इस तरीके से किया, इस तरीके से पैक किया। दूसरे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। हालांकि मकसद बिल्कुल उल्टा है इस ईद का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनके घर में गोश्त इज अ लग्जरी, वो इस लग्जरी के लिए या डेलिकेसी के लिए वेट कर रहे होते हैं। उनकी भी ईद है, हमें कोशिश करना चाहिए कि उनकी डिग्निटी को इंटैक्ट रख के हम जो अपना ये फरीज़ा है इसको पूरा करें, ना कि एक स्पेक्टिकल बनाए। हर चीज़ हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया है, ज़िंदगी का हर, लेकिन जो हमारे दीनी फरीज़े हैं उनकी हमें सैंक्टिटी को थोड़ा सा वो करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। अकील, कैसे गुजरती है ईद आपकी? पॉलिटिशियंस की तो वैसे ही बड़ी सुना है कि पब्लिक ही होती है, और आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फर्क आया है कोई? देखिए, डेफिनेटली यास्मीन, मैं समझता हूँ कि मैंने जब पाकिस्तान वापस आया और सियासत में वकालत के साथ साथ कदम रखा तो अवाम में ही गुजरती। पहले फिर भी डंडी मारने का मौका मिल जाता था कि सो लें ज़रा ज़्यादा, या चचा या बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा लुक आफ्टर कर देते थे गेस्ट को एज रूटीन वाइज जो चलते थे। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब से मैंने खुद 5 साल पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया तो वो फिर लोगों की भी एक डिमांड होती है, ख्वाहिश होती है कि पैरिस साहब खुद वहाँ पे बैठे हों और हमें मिलें। छोटी ईद पे ज़्यादा रश होती है, और बड़ी ईद का जो ईद उल अज़हा है उसके सेकंड डे में ज़्यादा रश होती है। पहले दिन भी होती है रश, और ये मेंबर नेशनल असेंबली बनने के बाद जनरली एक वो थोड़ा और ज़्यादा रश हो जाती है। आम रूटीन में भी रश होती है, लेकिन फैमिली कितनी इससे डिस्टर्ब होती है या कोई कंप्लेन करते हैं वो के? मेरी तो जी 2 छोटे बच्चे हैं, बेगम, और क्योंकि वी हैव अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो हम एक तो अपना जानवर खुद पालते हैं। अच्छा। और मंडी से भी लेते हैं थ्रू आउट द ईयर, और मंडी से भी हम लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली विद इन अ कॉम्पाउंड हम लोग सारे कजन्स वगैरह भी, अब उनकी भी शादियां हो गई, बच्चे, तो मेरी दादी भी, तो सारे हम लोग जो हैं। और बल्कि बिलखुसूस मैं आपके नाज़रीन को ये बात भी बताऊं कि मेरी दादी डिस्पाइट द फैक्ट शी इज ऑलमोस्ट 100 years old, वो अभी भी कुर्बानी का जो गोश्त है जब आता है तो वो उसको खुद जो है वो डिवाइड करती हैं, और उसको खुद जो है वो सफाई वाले सारे प्रोसेस में भी ये बड़ा टेक्निकल काम होता है कि क्या जाना है। हाँ, बिल्कुल। समर की एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि बड़ी एक्सपर्ट है इस काम में। क्या बड़े हैं, वी डोंट डू इट, वी आर इन द सेकंड टियर, राइट। तभी आप फिलहाल देखते हैं जैसे वो लोग देखते हैं। फैमिली डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है बिकॉज उस तरह आवाम के साथ ही हमारा ज़्यादा जो है वो कनेक्ट होता है, तो फैमिली के साथ जो वो मोमेंट्स कह लें वो थोड़ी मिलती हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस का तो होती है पब्लिक लाइफ में, लेकिन हम जर्नलिस्ट की भी इस मुल्क की कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स की वजह से कुछ ऐसी हो गई है, तो रूटीन में भी घर वाले कंप्लेन करते हैं कि यार मतलब घर भी है कि कुछ सारा आप ही ने चलाना है। अच्छा, एक तो ईद की नमाज पे ये शुरू हो जाता है। हाँ, वो इनसे भी यकीनी तौर पे सियासतदानों से भी लोग ही कर रहे होते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें वो समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा पता है, इनको अंदर की खबर होती है, तो वो बस वो ईद की नमाज के बाद ही शुरू हो जाता है कि जी हाँ जी क्या हो रहा है जी, वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वो कैदी नंबर 804 का क्या होगा, और शहबाज शरीफ का क्या होगा, हुकूमत कब गिरेगी, है ना, एक तो आते साथ ही शुरू हो जाती कब गिरेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा, एक आम सवाल बन चुका है। तो इसलिए वो लोग बेसिकली एसोसिएट करते हैं इसी वजह से कि जब आप पॉलिटिक्स चूँकि सोशल साइंस है तो हमारा जो कि उसी के साथ उतना बैठना है, तो इसलिए लोग उससे एसोसिएट करते हैं पॉलिटिक्स की वजह से, और लोग समझते हैं कि शायद हम कोई बेहतर ऑब्जेक्टिव बात बता सकते हैं एज कम्पेयर टू किसी पॉलिटिशियन। अगरचे अब हमारे अंदर भी बहुत पोलराइजेशन आ चुकी है हमारी कम्युनिटी में, वो तो आपको पता है हम वैसे भी डिस्कस करते हैं, बात कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन फिर भी चले लोग समझते हैं, लेकिन आपकी सारी बात मैं तो समझ गई, घर वाले समझते हैं, सवाल ये था। घर वाले देखें, अच्छा एक तो हमारी रूटीन फ्रैंकली सियासतदानों से भी ज़्यादा वो चुकी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम ऑक्यूपाइड। ऐसे ही उसकी वजह ये कि इन लोगों की जो पब्लिक लाइफ है ना वो है इनकी पॉलिटिक्स की हद तक। हमारी पब्लिक लाइफ में भी एक पॉलिटिकल एलिमेंट है, सोशल एलिमेंट भी है, और हमारी अपनी पॉलिटिक्स भी है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स भी है जर्नलिस्ट की। तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि कई हफ्ते रात 12-1 बजे से पहले घर वापसी नहीं होती है ना, बच्चे सो चुके होते हैं, सुबह जब वो स्कूल जाते हैं तो हम सो रहे होते हैं, ऐसा ही है इसी तरह। अच्छा, मदर्स डोंट गेट दैट, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, बट यस फादर्स के पास ये है लेवल कि आप सोए रहे, सुबह बच्चा को स्कूल भेज देगा। समर, डू यू लाइक टू कुक?
नॉट एट ऑल। हाय मेरे वाला जवाब, कोई खातून मिली है मुझे, वरना तो सारे बड़ा आके नहीं मुझे ये बनाना आता है ये, तो आई ऑलवेज फील लेफ्ट आउट। अच्छा इनको सब आता है, मुझे नहीं, क्यों नहीं, मेरा ये बिल्कुल ना, ये मेरा फोर्टे है ना मेरा शौक है। अगेन बिकॉज आई ऑल्सो लिव्ड इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। शादी के बाद तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको मास्टर ऑफ ऑल बनने की जरूरत नहीं होती है। कोई ना कोई आपकी कमजोरियां कवर कर लेता है। नहीं है ये शौक नहीं, लाइक आई कैन कुक बट आई डोंट। मेरी 18 इयर्स में शादी हुई थी, उस वक्त आता नहीं था, शौक नहीं था, इसलिए सीखा नहीं। और जो चीजों का शौक था वो सीख ली, लेकिन दिस वाज नॉट। सो यू लाइक टू ईट, यू डोंट लाइक टू कुक, राइट? आई लाइक टू प्रेजेंट, आई लाइक टू सर्व। आई एम वेरी पर्टिकुलर कि अगर कोई दावत हो उसमें प्रेजेंटेशन कैसी हो, डेकोरेशन कैसी हो, मेन्यू क्या हो। So like me, you're a good supervisor. I'm a great supervisor. वो चीजें अरेंज आप अच्छे कर बहुत अच्छे से होंगी, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं जाके कुछ पकाऊं तो फिर वो बस एक बहुत बड़ा डिजास्टर। कभी ट्राई किया है वैसे डिजास्टर करने की कोशिश? नहीं, मुझे क्या जरूरत है कि मुझे जैसे वो एक दफा हमारी दोस्त है वो बता रही थी कि मैंने बड़े शौक से, मेरे मियाँ को दाल चावल पसंद है, मैंने कहा नहीं आज मैं ही पकाऊंगी। तो मियाँ ने पहले एक नवाला खाया, कोशिश की कि उतर जाए, दूसरा खाया, जिससे मैं कहा कि असल में बात यह कि ये तुम नहीं कर सकती, मत करो। तो हमने ऐसा कभी नहीं किया। बच्चे भी इसी माहौल में पले बड़े, दे लो ये यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन। वैसे ये डिजास्टर का जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया ना, इससे इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि अभी मैं चंद रोज़ पहले ही एक रेस्टोरेंट पे उनका मेन्यू देख रहा था, तो उसमें था स्ट्रॉबेरी अर्थक्वेक केक। वाह केक में ही ज़लज़ला है। तो इसलिए ये भी कोई डिजास्टर रेसिपी बना सकते हैं। कोई ज़लज़ला हम भी ला सकते हैं खाना पका के। वैसे आपको तो आता होगा खाना पकाना, जो बाहर रह के आया हो पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा। मैं बिल्कुल ये नहीं कि सीखा, मुझे वैसे यहाँ पे भी शौक होता था, जब मेरी मर्जी का खाना नहीं बना होता तो मैं देखता था। नहीं, वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। वहाँ पे मजबूरी थी तो कुछ चीजें बना लेता हूँ, कोई मतलब लंबी चौड़ी नहीं कोई। वो क्या है, बॉइल्ड चने मिलते हैं टिन में, तो उसका मसाला बना के डाल लेते हैं, वो वाला खाना आता है क्या? नहीं, मैं एक्चुअली जी फेटुचीनी अल्फ्रेडो बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। और हाँ, दैट काइंड ऑफ कुजीन, मतलब इजी। सामन कह लिया, वो पैन फ्राइड सामन हो गया, तो इजी चीजें जो हैं। नहीं तो बाहर जाके मुझे लगता है कि खास तौर पे लड़के देसी खाना ज्यादा अच्छा बनाना सीख जाते हैं, बिकॉज़ दे क्रेव फॉर इट, मिलता नहीं है वहाँ पे बहुत। मैं शुरू से ही मतलब मेरा थोड़ा जो है ना, मैं कोशिश होती थी कि मिक्स खाना खाऊं, सिंपल देसी। वो उस तरह नहीं, देसी मेरे भाई जब होते थे वहाँ पे तो वो कढ़ाई चढ़ाई बना दिया करते थे। हमारे कुछ दोस्त हैं वो बना दिया करते हैं। और वो एक मेरे दोस्त गुजरांवाला से, उनके वो हाथ में जायका भी है बड़ा, तो वो फिर गुजरांवाला वाला वो सही मिर्च मसाले वाला पास्ता भी। और मुझे लगता है कि अमीर को क्या पकाना है। ये कहना चाह रहा था कि बैरिस्टर साहब अब चूंकि इलेक्ट हो चुके हैं, अब ये भारी भरकम डिशेस छोड़ के अब तो अवामी डिश भी सीखी। हाँ, अब ये अल्फ्रेडो का बनाए, अब कुछ और बनाए हैं, नहीं होगा। अब वही बन चुका है, वैसे काफी बन नहीं चुका सियासी मतंजन। अमीर, आपको खाना बनाने का शौक है? अभी आपसे पिछले एक शो में ना, इनमें से कोई दावत पकी नहीं कर रहा, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ मगर हो नहीं रही। अभी आपसे पहले एक शो में मैं था तो उन्होंने आपको यही सवाल किया कि कुछ बनाने का शौक है। मैंने कहा मैं शायद सिर्फ अंडा बना लेता हूँ। उन्होंने अंडा बॉईल कर, उन्होंने कहा उसमें कौन सा काम है करने वाला? अच्छा, मतलब खुद ही हो जाता है, कुछ भी नहीं, कभी ट्राई भी नहीं, सवाल ही नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि चलिए वो हैप्पी पैनल, यस आई एग्री विद दैट, वी आर हैप्पी। इसलिए मुझे कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो रहा, इन तीनों को नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो मेरी टीम ने कुछ सवाल भी मुझे लिख के दिए जो आप लोगों से पूछने, वो आप लोगों से पूछूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ यहाँ पे मेरा पैनल मौजूद है। अमीर अब्बास है, बैरिस्टर अकील मलिक है, समर हारून ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। बड़े मज़े मज़े की गपशप हो रही है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने जैसे कहा कि मेरी टीम ने दिए हैं। अच्छा, देर सेइंग कि कुछ नाम मुझे उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने कहा कि आप लोगों से पूछूं और जो पहला लफ्ज़ है मैं आता है वो बताऊँ। ये इल्ज़ाम तो आप टीम पे दे रही हैं, ये सवाल तो आपके यकीन करें मैंने अच्छा बहुत सारे खुद भी यहाँ बैठ के पढ़े और कुछ की क्रिएटिविटी में बड़ी इंप्रेस हुई। नहीं, ये सारा क्रेडिट दे रही हूँ मैं अपनी टीम को कि टीम का है। अच्छा सवाल भी उन्होंने लिखा, बुरा तो बिल्कुल उन्होंने लिखा है, वो मैंने नहीं लिखा। अच्छा चले, समर, इमरान खान, कैदी नंबर 804, और कुछ नहीं आता दिमाग में। अच्छा, अकील, नवाज शरीफ, कायदे मोहतरम, फवाद चौधरी, गुड स्पोक्सपर्सन। अभी भी वैसे कायदे मोहतरम आप कहते हैं नवाज शरीफ को। मैं इसलिए सवाल पूछती हूँ नून लीग वालों से कि उनको होना चाहिए था ना, वो तो उस तरह से आ रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली आगे हैं। पता नहीं आप लोगों को लीग कैसे। अब तो मेरे ख्याल सारे सूबों में जा रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ईद के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि ये ईद के दिन गुजरे हैं और फिर उसके बाद। अच्छा जाने वही आगे बात, वही आगे फिर मैं सियासत पे आ गई, नहीं आना मैंने सियासत के ऊपर। अच्छा जी, आप देखती हैं मूवीज का शौक है?
जी। मतलब नेटफ्लिक्स देखती हैं ज़्यादा, मूवीज कौन सी किस तरह की मूवी देखने का शौक है? आजकल तो नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स पे हर किस्म की मूवी, हर किस्म का कंटेंट आता है। पाकिस्तानी नहीं ड्रामे वगैरह शौक से? पाकिस्तानी ड्रामे ऑन एंड ऑफ देखती हूँ, लेकिन उसमें औरतों का एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक किस्म का एक पोर्ट्रेयल होता है। देयर आइदर बहुत ही बेचारी बेजरर और रोते हुए, या वो साजिश कर रही होती है, या वो बहुत ही को वैम्प का कैरेक्टर, एक नॉर्मल कैरेक्टर मैंने देखा नहीं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, उन्होंने मुझे नाम दिया हुआ है माहिरा खान। माहिरा खान इज अ लवली एम्बेसडर ऑफ आवर आर्ट्स एंड मूवीज। सही, अब मैं क्योंकि लफ्ज पूछ रही हूँ नाम के साथ, तो इमरान खान। फॉर यू? फॉर मी यू टर्न। यू टर्न फॉर यू अमीर? कौन? इमरान खान। मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा, मैं किसी पॉलिटिशियन। चले इमरान, नवाज शरीफ, किसी पॉलिटिशियन पे नहीं कहना। मेरा ख्याल है ये दोनों, इन दोनों को पाकिस्तानी कौम का एसेट होना चाहिए। तो आपने कोई लफ्ज नहीं बताना है समझ को? मैं मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे चले बाबर आजम बता दे, फिर छोड़े छोड़े। बाबर आजम तो स्टार है, स्टार है ना। स्टार्स के साथ वैसे हम देखिए, मुझसे इंटरव्यू करा रहे हैं, वर्ल्ड कप में क्या एक्सपेक्टेशन है? नहीं, ये मैंने सवाल नहीं करना। वर्ल्ड कप क्या है, सीरियस डिस्कशन सारी जो है वो आज के दिन के लिए बंद है, वो नहीं हो रही। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन ऐसा समझ जो आपको लगता है जिसको सियासत छोड़ देनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे हैं, कोई बता दें? मैं नहीं बताऊँ कुछ एक दो नाम तो वैसे आजकल आप बहुत ले भी रही हैं, आपको ख्याल है उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए? आपकी KPK से ताल्लुक है? हाँ, जो आजकल ज़रा लाइमलाइट में है, आई थिंक उनको अपने तर्ज सियासत को बदलना चाहिए, टोन डाउन करना चाहिए और सीरियस सियासत की तरफ आना चाहिए। सिर्फ एक वो अपने आप को कोई पश्तो मूवीज का विलन नहीं बनाना चाहिए। अब नाम नहीं लेने की जरूरत, अब मेरे ख्याल में पहुंच गई है कि कोई जर्नलिस्ट, इसको जर्नलिज्म आपके ख्याल में छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट ऑब्वियसली डिफरेंट, देखें उनकी एक तेज़ होते हैं अपनी मेहनत के साथ, जो है कई जर्नलिस्ट आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो उसी जगह स्टैग्नेंट खड़े होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी को मशवरा देना चाहिए, कहना चाहिए कि आप ये प्रोफेशन छोड़ दो। प्रोफेशन है, उसमें वो जितनी मेहनत करेगा, लाइक्स और डिसलाइक्स। अमीर, कभी किसी लाइव प्रोग्राम में कहीं पे कोई ऐसा एम्बैरसिंग, शुरू में जाहिर है सब सीख रहे होते हैं, कोई ऐसा ब्लूपर अपना याद हो? ब्लूपर तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन बस ये किसी से बहस मुबाहिसा, पॉलिटिशियन हो या और गेस्ट हो, वो कई दफ़ा होता है। हाँ, वो तो खैर मेरा ख्याल है उसके लिए तो आप वायरल भी ब्लूपर वो हमने बड़े देखे। नहीं, लेकिन होता है ना कभी कोई कुछ गलत कर दिया है, टेक्निकल कोई और बात थी, कुछ और कह दिया, इस तरह की कोई एम्बैरसिंग चीज़ याद हो? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, बट यही है कि एट टाइम्स आप कोई फैक्ट एज सच कोट कर देते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट में, जो शायद फैक्ट कोई कहीं कंटेस्ट हो जाए या किसी से कोई बहस। कोई गेस्ट कभी वैसे शो छोड़ के गया है अब तक? कई दफा बहुत से लोग लाइव को याद है आपको? मुराद से ही छोड़ के गए हैं, वो मेरे शो से भी गए हैं, और बहुत से और बहुत सारे लोग, हाँ, इस तरह के बहुत सारे लोग। छोड़ने और डरने वाले एक ही टाइप के लोग होते हैं, वो एक रिपीट यू कैन काउंट देम प्रोबेबली। नहीं, लेकिन अच्छा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों से जिनसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते वो शो छोड़ के चले जाते हैं, और बंदा सोचता है कि मैंने क्या कहा था। मेरे साथ ये 2-3 दफा हुआ है। अच्छा, वैसे आमिर लियाकत साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, उनमें पोटेंशियल था शो छोड़ के जाने का, बट मेरे साथ वो प्रोग्राम छोड़कर गए, और मैं आज तक सोचती हूँ कि मैंने उनसे क्या कहा था। अभी मैंने बात शुरू ही नहीं की थी, नहीं सर आप बायस थे, मैं जा रहा हूँ आपके प्रोग्राम पे, तो ये भी कभी कभी हो जाता है। मैं इसलिए पूछी हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट याद है? कई लोग छोड़ के जाते हैं, कई लोग छोड़ के जाते हैं। कोई ऐसा एम्बैरसिंग मोमेंट आपको याद है बचपन का कहीं पे? तो जिंदगी है फुल ऑफ एम्बैरसिंग मोमेंट्स, फुल ऑफ ट्रिप अप्स, लेकिन फिर आप उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक जब आप एक अपनी फुली फॉर्म पर्सनैलिटी के पास पहुंचते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे ब्लंडर्स का और हमारे एम्बैरसिंग मोमेंट्स का भी वो शेप करते हैं आपको बहुत कोर्स। और अगर आप उनसे नहीं सीखते तो फिर आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके से फॉर्म भी नहीं होती जो हमारी उम्र पे आके जो होनी चाहिए। कोई फियर अकील होता है ना जिंदगी में, किसी चीज का कोई खौफ होता है, डर होता है, या अल्लाह का डर है, बाकी और तो किसी होना चाहिए, बिल्कुल आई थिंक सबको ही होना चाहिए। उसके अलावा देखिए डर कैसा, जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप एक सिंसियरली चल रहे हो, तो फिर डर नहीं होना चाहिए। आप बोल्ड डिसीजंस लें, आप जाएं, काम करें, कोई मतलब उसमें नहीं होना चाहिए, और डिसाइसिव आपको रहना चाहिए डिसीजंस लें। अच्छा, यंगर पॉलिटिशियन, नाउ दैट यू आर इन द सिस्टम, मौका मिले तो क्या चेंज करेंगे सबसे पहले? A lot of things. लाइक सबसे पहले होता है कोई चीज़ जो सबसे पहले आके इरिटेट करे कि यार ये इसको ठीक करें। देखिए, सबसे पहले मुझे तो पर्सनली करप्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मैंने देखा है, लेकिन ये कि इतनी डीप रूटेड है, इतनी ये हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट भी है, और
इसको चेंज करने में बड़ा टाइम लगेगा और ये ओवरनाइट चेंज हो नहीं सकता। लेकिन मैं शायद सोचूं थोड़ी सीरियसनेस की तरफ चली जाएगी बात, लेकिन कोई मैजिक वॉन्ड हो मेरे हाथ में, कोई जादू की छड़ी मैं चला। जैसे इन्होंने यहाँ पे सवाल है कि अगर एक दिन के लिए इनविजिबल हो सके तो क्या करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है करप्शन एक दिन में इनविजिबल होकर खत्म नहीं हो सकेगी जो सिचुएशन है इस वक्त हमारे, बिकॉज़ सो डीप रूटेड सिस्टम कि आपको नहीं कर सकते। अमीर एक दिन के लिए आपको इनविजिबल कर दें तो क्या करेंगे? तंग किसको करेंगे? मैं अगर इनविजिबल हो गया तो मैं जो इनविंसिबल गवर्नमेंट्स होती है ना, तंग किसको करेंगे, किसको सताएंगे? हाँ मुझे तो बहुत पता करना है ना, मैंने क्या सभी सताए हुए पहले ही सताए। अच्छा चलिए ऐसे कर लेते हैं कि मुखबिरी किसकी करेंगे, किसके सीक्रेट्स पता करने जाएंगे? मेरा ख्याल जो सबके सीक्रेट्स नहीं, ये पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव कर रहे हैं वैसे सीधे जो सबके सीक्रेट्स पता ठीक है, ये अच्छा जवाब है वैसे। तो उनके सीक्रेट्स पता करने में क्या क्यूरियोसिटी है आपको? है ना, उसकी भी वजह हो सकती है, उसकी भी कोई वजह हो सकती है। आपको एक दिन के लिए इनविजिबल कर दे तो किसको तंग करेंगे? तंग नहीं करूंगी, लेकिन यस जाके शरारत कोई, मतलब शरारत भी नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे जाके ईव्सड्रॉप जरूर करके आऊंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम क्यूरियस कहाँ पे ईव्सड्रॉपिंग करनी है आपने? मैं भी जाती उम्रा टू सी व्हाई बड़े मियां साहब इज अपसेट, मतलब वी कीप हियरिंग अकील ने भी कोई और स्टोरी तो मैं इसलिए कहती हूँ आई वुड लाइक टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, एन इनविजिबल फ्लाई ऑन द वॉल। उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर हैं, शी सीम्स टू बी डूइंग रियली वेल, हिज ब्रदर इज द प्राइम मिनिस्टर। वेल अगर आप बाकी चीफ मिनिस्टर्स के साथ उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो शी सीम्स वेरी एक्टिव ऑन द ग्राउंड एंड ट्राइंग टू मेक अ बिग एफर्ट। हमारी तरफ आए तो देखें वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय लफ्जी गोलाबारी के। क्या मशवरा देंगी वैसे चीफ मिनिस्टर साहब को अपने, अगर कोई एक मशवरा देना हो तो बहुत सारे दूंगी, लेकिन उनको कहूँगी कि अपना टोन ऑफ वॉइस को मॉड्यूलेट करें, अपने सियासी अंदाज को बदलें। आप अभी आपकी हुकूमत के 100 दिन नहीं बने और आपने अपने आप को एक कैरिकेचर बना दिया है, तो हमारे सूबे के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उनका मुकदमा आपने ही लड़ना है। तो अपने आप को ज़रा एक सीरियस सांचे में ढालें और जो हमारे मसाइल हैं स्टेप अप एंड प्रेजेंट दैट कॉज। आप क्या मशवरा देंगे अमीर, अगर आपको मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर मशवरा देना हो? मेरा ख्याल है कि देखिए उनका पहला एक्सपोजर है ये, उनकी लॉन्चिंग है पॉलिटिक्स में, उनके लिए लॉन्चिंग पैड बिल्कुल, और पहली दफा चीफ मिनिस्टर बनी, पहली दफा इलेक्ट हुई। कुछ चीजें वो ऐसी कर रही हैं जो इंतहाई रिवायती सियासतदान, जो मैं एटलीस्ट उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। या जैसे मिनिस्टर साहब अगर नए पहली दफा इलेक्ट होकर कोई भी सियासतदान, क्योंकि अगर एक आप कोई जिद्दत चाहते ना या कोई नई चीज चाहते, मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। देखें वो लोग जो पहली दफा सियासत में आ रहे हैं, अगर वो आके भी वही रिवायती सियासत कंटिन्यू करेंगे तो वो जिसे कहते हैं कि नया पानी गंदले पानी को निकालता है, पानी को साफ करता है पूल को। अब जैसे कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, वो आटे की बोरियां उन्होंने दी तो उस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, आई मीन दिस इज वेरी पैटी थिंग, बहुत चीप थी, वो बहुत बड़ा आदमी था, ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा फिर वो जो कार्ड, हेल्थ कार्ड समथिंग कोई है, किसान कार्ड, उस पर भी मियां साहब की तस्वीर। एक आईटी सेंटर बन रहा है, आईटी सिटी समथिंग को बन रहा है लाहौर में, वो भी नवाज शरीफ साहब के नाम से। हम आई मीन दुनिया कहाँ से कहाँ डेमोक्रेसी की जो मॉडर्न डेफिनेशन है कितनी इवॉल्व कर चुकी है। फिडेल कास्ट्रो जब मरा, देखे ना, दुनिया का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, उसने वसीयत की थी, उसकी रिटन विल है कि मेरे मरने के बाद मेरी कौम ना तो मेरे नाम पे किसी इमारत का नाम रखेगी, ना किसी पार्क का नाम रखेगी, ना किसी हमारे यहाँ तो आपको पता ही है वैसे भी ये हम लर्न क्या करते हैं, हम लर्न क्या करते हैं, आखिर लर्न करना चाहिए ना हमें चीजों को इवॉल्व। आप ये कह रहे हैं कि वो जो टिपिकल रिवायती सियासत है उसको जो तर्ज़े सियासत है ना उसको चेंज करना। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके अकील से पूछूंगी कि इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को क्या मशवरा देंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको एक मरतबा फिर से हमारी तरफ से। ब्रेक में जाने से पहले मैंने समर से और अमीर से दोनों चीफ मिनिस्टर्स के लिए मशवरा लिया था, अब मैं अकील को जो है मुश्किल में डालने लगी हूँ। पहला मैंने जो समर करी थी ब्रेक से पहले अली अमीन के बारे में, जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनको हाइपर ऑफेंसिव लैंग्वेज को थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए। बाकी अपने स्टांस पर है, उनका स्टांस जाहिर है लेकिन वो हार्ड हिटिंग पे मत जाए। हाँ, अपनी पॉलिसी को जरूर टो करना चाहिए, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि उसके अंदर आप क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो काउंट करती है। आप एक सूबे को चीफ एग्जीक्यूटिव की लैंग्वेज को आप हेड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मशवरा देंगे पहले अपनी चीफ मिनिस्टर को? अच्छा मैं सोच के बैठा हुआ था कि नहीं, मैंने कहा ना आपको मुश्किल में डालने लगी हूँ, इसलिए पहले अपनी चीफ मिनिस्टर को मशवरा दें। लेकिन जी उनको मशवरा ये होगा कि ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको देखें, आम आदमी, आम इंसान, आम आवाम के जो रियल इश्यूज हैं उन पे फोकस करें, और उसी पे फोकस किया हुआ है उन्होंने। लेकिन आई थिंक कि जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो उसमें आने में देर हो रही है थोड़ी।
मे बी ऑब्वियसली क्योंकि अभी सिर्फ 100 दिन ही हुए हैं और थोड़ा सा जब आगे मामला चलेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं उनसे, तो आई रियली। और केपीके के चीफ मिनिस्टर को जो है क्या मशवरा देंगे? समर बड़ी खुश है उनकी परफॉर्मेंस से, आप भी खुश हैं कि नहीं उनको मशवरा दें? नहीं, उनको वैसे तो उनको किसी मशवरे की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनको मशवरा यही दूंगा कि जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि थोड़ा सा वो एक अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए, अपने मनसब को देखते हुए शायद अपने डिमीनर में थोड़ा सा एक बेहतरी लेके आए, पॉजिटिविटी लेके आए। वो जरूरत है। समर गुस्सा आता है आपको? आता तो है। आता, फिर क्या करती हैं? अब बहुत ज़्यादा मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा है, क्योंकि मेरा लाइफ में पिछले 5-6 सालों में रोल बिल्कुल बदल गया है। मैं एक स्टे एट होम पैम्पर्ड वाइफ थी, तो मेरे पास एक मेरे हस्बैंड की शक्ल में एक पंचिंग बैग होता था बेचारा, तो मेरे सारे टेंट्रम्स और मेरा सारा गुस्सा एक फोकस उनके ऊपर होता था। जब मैं सियासत में आई, और वो तो एक ज़िंदगी का इंटायरली हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि जो दरवाजे से अंदर आता है, आपके साथ जो पब्लिक डे में मिलता है, वो पहले आपके ऊपर अपना बर्डन निकालता है, वो पहले आपके ऊपर अपना एहसान करता है। और काम भी शायद प्रॉब्लम यही है ना आपका कि आपने वाकई लोगों का बर्डन ईज करने की कोशिश करनी है। आधा आप थेरेपिस्ट होते हैं, आधे एज अ पॉलिटिशियन, आधे आपका काम सिर्फ थेरेपी होता है। उन्होंने अपने वो डेली लाइफ की फ्रस्ट्रेशन आके किसी पे ऑफलोड कर। बट हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू क्योंकि आफ्टर लूजिंग योर हस्बैंड, आफ्टर द ट्रेजेडी, आपको बल्कि खुद वेंट आउट करने के बजाय लोगों को सुनना पड़ा। आई लर्न टू कीप माई वेंटिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि ना मैं अपने बच्चों पे वो बर्डन डाल सकती हूँ, ना मैं अपने कंस्टिट्यूएंट्स पे डाल सकती हूँ, ना और कोई, हर बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। सो गुस्सा आता है, और मुल्क के हालात पे बहुत गुस्सा आता है। जो हमारा मुल्क का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हम तो सब पॉलिटिशियंस को, इस्टेब्लिशमेंट को, इसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, कितना बड़ा ड्रेन है हमारे फाइनेंसेस के ऊपर मुल्क के, कितना स्लो उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। इट्स सच अ रिगमरोल, मतलब कुछ अंग्रेज के भी दादे के टाइम का एक सिस्टम हम चला रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इट डज मेक अ पर्सन एंग्री, लेकिन जब तक हम सारे जो स्टेक होल्डर्स है ना, इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स एक सीरियस कंसेंसस के साथ एक पेज पे नहीं आते, तो हमारा मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें वाकई फ्रस्ट्रेटिंग हो गई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इन पे बहुत ओवरथिंक, लेकिन इट्स नॉट अबाउट ओवरथिंकिंग एनीमोर। अपनी कोई अच्छी सी खामी बताएं ताकि जो अपनी वीकनेस पता हो कि ये है, ये खराबी है मुझमें। मैं आई थिंक माइक्रो मैनेज करते हैं चीज़ों को, डेलीगेट नहीं करना आता। डेलीगेट करता हूँ, पर फिर मैं भी शायद लाइट सी OCD भी है, और उस वजह से फिर जो है मुझे चीज़ें, मैं कहता हूँ कि टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिस तरह मतलब बताई गई है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि किसी और के किए हुए काम से मुतमईन नहीं होते शायद। लाइट OCD का तो यही मतलब हुआ, मेरा ख्याल है। मीडियम पे ले जाए, मीडियम पे ले जाए, बढ़ेगा। अभी मैं एक सवाल और करूँगी और ऊपर जाएगा, ये मुझे लग रहा है राइस पर है। तो हाउ डू यू डील विद इट? क्योंकि जो लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीम के लिए मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन आई थिंक वो मेरी आदत से भी बखूबी वाकिफ हो गए हैं, और शायद गुस्सा भी आता है मेरे जैसे समझ। गुस्सा आता है लेकिन चीजें तोड़ने वाला आता है नहीं आता, बट जनरली लाइक एक वो क्रिंज बंदा करता है कि यार मतलब बताया भी है और बार बार वही चीज़ रिपीट करनी है, और वही अगर चीज़ हो रही है तो फिर इस पर थोड़ा सा क्रिंज वर्दी हो जाता है। लेकिन अदर देन दैट ठीक है, गुस्सा आता है, लेकिन अभी मैंने बड़ा लर्न किया है कंट्रोल करना इस पूरे इलेक्शन, पिछले 5 साल भी और अभी भी। जैसे आपने कहा इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, पब्लिक लाइफ इज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आप सीखते हैं। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, पहले तो फिर कुछ भी नहीं देखा जाता था, लेकिन अब ये है कि गुस्से को कंट्रोल रखना, काबू रखना और गुस्सा पी जाना, तो ये एक बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। सियासत जो आपको सियासत सिखाती है। मेरा ख्याल है आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, पब्लिक इंटरेक्शन एक ही होता है हर किसी के लिए, और उसके अंदर उसकी अपनी डायनामिक्स जो करने होते हैं। मुझे वैसे किसी ने बताया अमीर कि आपको गाना गाने का शौक है। ये हो ना खबर दुश्मनों ने दी हो। दुश्मनों ने दी है कि नहीं है ना? कभी सोचा वैसे जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होता? जर्नलिस्ट ना होता तो पॉलिटिशियन होते। किस दिमाग में होते? 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त इस जमात में थे ज़हनी तौर पे जब आप उस वक्त तो सिर्फ 2 ही जमातें थी ना, तो पीपल्स पार्टी और PMLN, जो बड़ी जमातें थी, बाकी तो रीजनल जमातें थी। तो उनमें से किस तरफ मैं वैसे अगर होता तो मैं शायद MQM में जाता। किस में जाते? MQM में। नॉट द MQM जो अब बन चुकी है। पहले वाली ज्यादा खतरनाक ऑप्शन है। मैं MQM से बता दें कि अ पार्टी विद द मैनिफेस्टो ऑफ MQM, जिसमें वो वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, बट मैनिफेस्टो देखें ना, वो कहते हैं
ग्राउंड पे जो था वो बड़ा, कहते हैं नए सूबे बनाए आप छोटे ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं। मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, नॉट अल्ताफ हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल। वो तो पार्ट एंड पार्सल था ना उस वक्त, तो ये पार्ट एंड पार्सल था। आई मीन कराची आपको पता है जाना, वो एक पूरा जो एक, मैं तो हैव बीन लिविंग देयर, ऑडियो होता था उस टाइम के ऊपर कराची में। Yes, I've grown up at that time in Karachi। वैसे दूसरी पार्टी अगर मेरी कोई चॉइस होती तो वो ये समर की पार्टी होती। ANP। ये मैं समझता था शायद कहेंगे नून लीग। अच्छा, मुझे भी यही लगा कि अमीर कह रहे हैं नून लीग, मतलब मैं भी ये तो मैंने कहा ये की तरफ इशारा है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि ये पार्टी जो प्रोग्रेसिव बिल्कुल इनका, हाँ, पीस जिस पार्टी का की कोर वैल्यू थी, ये पार्टी क्यों नहीं कैथारसिस कर सकी आज तक, कि इसके बिल्कुल नोज डाइव जाने में क्या वजूहत? क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ प्रोविंस लाइक KPK विद ऑल इट्स डायनामिक्स, जो कि खासतौर पर अगर आप 5-6 साल पीछे चले जाएं, बाकी जो आइडियोलॉजी है इट इज़ वेरी लिबरल। क्यों वैसे वक्त खत्म हो रहा है, बट क्यों आपको लगता है नोज डाइव किया पार्टी ने? देखिए जी, अगर हम जिन पैरामीटर्स में सक्सेस को वो करते हैं, मेजर करते हैं, तो यस डेफिनेटली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस तो श्रिंक हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड पे अभी भी प्रेजेंस है, लेकिन असेंबली में प्रेजेंस नहीं है। बट देन दैट्स अ टॉक फॉर अनदर डे। असेंबली में पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है और किन किन को मनाना पड़ता है, तो वो एक और ही बात है। बस मेरे पास बहुत थोड़ा सा ईद का दिन है, तो कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को? आई स्टार्ट विद यू। मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे के साथ जो तलखियाँ हैं, जो नफरतें हैं, उनको कम करें। हम सबको हाथ बढ़ा के अपने मुल्क को बचाने का वक्त आ गया है। तो अक्रॉस हमारी अपनी जो लाइक्स डिसलाइक्स है, हमें चाहिए कि थोड़ा सा भाईचारा हम उन्हें भुला के बियॉन्ड दोज बिटरनेसेस हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए कौम की तरह। मैं उनकी बात को सेकंड करूँगा। समर साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये ईद हमें पैगाम देती है सैक्रिफाइस का, कुर्बानी का। और आई थिंक अपने इर्द गिर्द देखें, आपके व्यूज़ को भी इस ईद के पुरमसरत मौके पे अपने कोई गरीब रिश्तेदार हैं उनको भी देखें, उनका भी ख्याल रखें, और जनरली जो है पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें और दुआ करें। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और देखें कि जहाँ पे आप अपनी पर्सनल कुर्बानी भी दे सकते हैं मुल्क की खातिर, उसको भी ज़रूर। बहुत खूबसूरत दोनों का मैसेज है। मैं तो नवाज शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, और हमेशा गवर्नमेंट ऑफ द डे ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालें और एक ब्रेक थ्रू करें। ऑपोजिशन देखें, वो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होती है। वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में भी देखें तो अभी भी ऑपोजिशन अपने हिसाब से जिद करती है, छेड़खानी करती है। हमारा चूँकि कल्चर ही ऐसा है, तो हमारे और ज़्यादा करेंगे। सो जो जिसे कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स है, जो हैरी स्ट्रूमैन ने कहा था, द बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर। अगर वो अपने तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हार जीत को, वो अगर इस वक्त इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहें, सबको करें और उनका नाम तारीख में याद रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास साहब, आपके वक्त के लिए। लाइव स्ट्रीम मलिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग दिस डे विद अस। थैंक यू समर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। न्यूज़ प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। आखिर में भी एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।